राधे राधे। भारत भाग्य विधाता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज के इस लेक्चर में हम श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य प्रमुख विचारकों के विचारों को देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के विचार को हम व्यक्त करते हैं। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमं पदम, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परमो गुरु। हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। फिर महर्षि व्यास जी कुछ गीता के बारे में अपने तरफ श्लोक की रचना करते हैं। गीताशु गीता कर्तव्या किम नय शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पदनाभस्य मुख पद्माधुनी श्रिता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। गाने योग्य गीत तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है, और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। संत ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं, गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद रूप है, और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्प गुच्छ है। महामना मालवीय जी लिखते हैं, इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी जी लिखते हैं, एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ, तब तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ, और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज लिखते हैं, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। अमेरिकन महात्मा थारो लिखते हैं, प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता
देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। थारो के ही शिष्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। F.H. मोलेम, ये इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने गीता के विषय में अपना दृष्टांत दिया हुआ है। ये कहते हैं, बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है, उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो स्थिति है वह हमारे आपके सम्मुख है। इसलिए अगर आप हमारे वचनों को सुन रहे हैं तो आपसे यह विनम्र निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार हेतु जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही आप परमात्मा को प्राप्त होंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।